सभी लोगों को रमजान की हार्दिक हार्दिक शुभकामना। जी। और चाणक्य का इस देश को गुलाम बनाने में सबसे बड़ा हाथ है। ये विचार होते हैं तो व्यक्ति जिंदा होता है, अगर विचार मर गए तो व्यक्ति मरता है। बिल्कुल। हमारे जो नेता हैं देश के अंदर, चाहे वो एससी समाज के हैं, ओबीसी हैं, जनरल कोई भी है, वो दलित शब्द यूज करते हैं, जबकि संविधान में दलित शब्द कहीं नहीं है। जय भीम का मतलब होता है इंसाफ, जय भीम का मतलब होता है न्याय, जय भीम का मतलब है तभी कुछ लोग की आवाज, जय भीम का मतलब है सबको समानता, समता, अधिकार, सबको न्याय। कि धर्म कोई भी बुरा नहीं है, तो बिल्कुल। धर्म के मानने वाले बुरे होते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही थड़ेगा। जी। कि मेरी सुबह भीम से हो, मेरी शाम भीम से हो, करने बैठूं जो कोई काम तो वो काम भीम से हो, जो वापिस जब भी आए वो नाम भीम का हो। और दुनिया में अगर मुझे पहचाना जाए तो मेरी पहचान जय भीम से। जी। आप सभी को आदाब। और मैं हूं मिर्जा ताहिर बेग, और आप देख रहे हैं द वैल्यू पॉडकास्ट। तो आज हम आपको एक ऐसी महान शख्सियत से रूबरू कराने जा रहे हैं जो किसी भी परिचय की मोहताज नहीं है, जो सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक सभी मुद्दों पर खुलकर बोलते हैं और खुलकर वर्क करते हैं, और उनका दूर दूर तक नाम है। तो मैं आपको उनसे मिलवाने जा रहा हूँ। वो है हमारे देवेंद्र गौतम जी, जो आज हमारे स्टूडियो में पधारे हैं। तो कैसे है गौतम जी? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद आप लोगों का कि आपने मुझे जो है अपने स्टूडियो में जगह दी है। मैं आपका तहे दिल से आदाब करता हूँ और आपका स्वागत करता हूँ कि आप जो मुझ जैसे छोटे से सामाजिक कार्यकर्ता के लिए आपने एक शब्द यूज करा, महान। महान हम नहीं है, महान हमारे बड़े हैं। जी जी। लेकिन महान का मतलब ये नहीं है कि महान महान जिनके विचार महान होते हैं, जिनकी सोच महान होती है, महान तो वही लोग होते हैं। मैं आपको बता दूं, मैं देवेंद्र गौतम हिसाली, मुराद में जिला गाजियाबाद से 2008 से सामाजिक कार्य करता हूँ। जी। आप सब लोग मेरे परिचित है। मैं ज्यादातर एससी समाज पर काम करता हूँ और राजनीति में हिस्सा जानने की कोशिश करता हूँ कि हमारा देश किस साइड से जा रहा है, किस साइड से नहीं। तो आपने अभी महान शब्द कहा, मैं आपका स्वागत करता हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूं, जी जब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अमेरिका कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, जी। तो वहां पर एक सेंटेंस लिखा हुआ था कि महान लोग महान व्यक्ति की कोख से जन्म लेकर महान बनते हैं। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने वो सेंटेंस काट दिया। जी जी। पूरी यूनिवर्सिटी में खंबले मच गई और उन्हें 2 घंटे का टाइम दिया गया जी कि डॉक्टर अम्बेडकर आपने जो सेंटेंस बिठाया, इसका आप सही अर्थ बताएं कि जन्म से कोई व्यक्ति महान जी जी। नहीं होता है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जन्म से कोई भी व्यक्ति महान नहीं होता है, अपने कर्मों से महान बनता है। जी जी। कोई भी कोक ऐसी नहीं है जो महान व्यक्ति को पैदा कर दे। महान वो होता है जिसके कर्म अच्छे हो, बिल्कुल। जो कार्य अच्छे, वो महान होता है। जन्म से कोई व्यक्ति महान नहीं बन सकता। आप आगे बताएं। तो एक देवेंद्र जी, एक सवाल जो है मेरे भी मन में है जी, और सभी बहुत लोग ऐसे हैं जो उस चीज को नहीं जानते। एक आपके समाज में जो है एक शब्द यूज होता है, ये जय भीम जी। जो जय भीम जो शब्द है, बोलते सब है, हम भी बोलते हैं और सभी बोलते हैं जो। तो मैं ये जानना चाहता हूँ और जनता भी हमारी ये जानना चाहती है कि इसका जो है अर्थ क्या है, इसका क्या मतलब है ये? गुड मॉर्निंग बोलते हैं तो सुबह की पहचान होती है जी। सलाम वालेकुम बोलते हैं तो मुसलमान को मुसलमान की पहचान होती है जी। कुछ लोग राम राम बोलते हैं तो उनको उनके भगवान की पहचान होती है। लेकिन जब जय भीम बोलते हैं तो इंसान को इंसान की पहचान होती है। बिल्कुल है। जय भीम किसी संप्रदाय का नहीं है, किसी राजनीतिक का नहीं है, किसी भी धर्म का नहीं है। जय भीम का मतलब होता है इंसाफ, जय भीम का मतलब होता है न्याय, जय भीम का मतलब है तभी कुछ लोग की आवाज, जय भीम का मतलब है सबको समानता, समता, अधिकार, सबको न्याय,
कोई भी व्यक्ति किसी भी देश का, देश में हम अपने देश की बात करते हैं भारत की, तो जय भीम, जब भारतीय संविधान लागू हुआ तो जय भीम ने ही इस देश के 85% लोगों को अधिकार की लड़ाई लड़ी। इसलिए हमारा जो सबसे पहला फर्ज है, जय भीम जय भारत। ठीक है। तो ये आपके बातों से जो मुझे पता लगा कि आपने जितनी भी बातें कही जय भीम के बारे में, जी तो कुल मिला के जय का मतलब जीतना जी। और भीम जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। भीम राव अंबेडकर कह दो, ताकत कह दो, न्याय कह दो। वही मैं कहना चाह रहा हूँ आपके बात को कि आपने जितनी बातें भी कही है, इन सब का जो एक निचोड़ है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। जी तो मेरा मानना तो ये है कि बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मैं आपको बता दूं, कल से हमारे देश नहीं पूरी दुनिया के अंदर मोहम्मद साहब के मानने वाले रोजे का शुरू करेंगे। कब से रोजा अदा रोजा, सबसे पहले मैं समझ सुनने वालों को, देखने वालों को और समस्त देशवासियों को रमजान की हार्दिक हार्दिक शुभकामना। जी हमारी तरफ से शुभकामनाएं। और मैं एक बात और कहूंगा, देखिए हम दुनिया की तो हम नहीं कह सकते, हम अपने देश की कह सकते हैं ये कि साथियों, हम किसी भी व्यक्ति को मानने से पहले हमें जानना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। जानने का मतलब है कि उन्होंने हमारे लिए क्या उपदेश दिए, क्या हमारे लिए संदेश दिए, क्या उन्होंने विचार दिए। विचार होते हैं तो व्यक्ति जिंदा होता है, अगर विचार बढ़ गए तो व्यक्ति मरता बिल्कुल है जी। बिल्कुल। भाई हमारे बीच में आज 1500 साल 1400 साल हो गए। हमारे देश में जो या पूरी दुनिया के अंदर मोहम्मद साहब के मानने वालों ने उनका पैगाम जो घर घर पहुंचाया, तो उन्होंने उनको जाना जी कि मोहम्मद साहब ने हमें जो संदेश दिए हैं, उन्हें उमन शांति ने कैसे लाए, मोहब्बत में भाईचारा कैसे मिला जी। लेकिन कुछ असामाजिक तत्व हर धर्म में होते हैं जी जी। क्योंकि धर्म कोई भी बुरा नहीं है, तो बिल्कुल धर्म के मानने वाले बुरे होते हैं। हम जो महापुरुषों ने रास्ते बताए, हम उस पर तो चल नहीं रहे, उनके उल्टे हम उनके कटास मार रहे हैं। उनके गलत, उनका जो मान सम्मान दुनिया के अंदर है, उसको हम अपनी गलत नीति से, अपने विचारों से उसको डैमेज कर रहे हैं। तो हम ऐसा कोई कार्य न करें। खासकर मैं मुस्लिम समाज के लड़कों से या बहन बेटियों से कहना चाहूंगा कि एक तो आप सब लोग ज्यादा से ज्यादा शिक्षा पर ध्यान दें जी, क्योंकि कुरान में लिखा गया है कि कमर माँ की कोख से लेकर कब्र तक जितना ज्ञान अर्जित करा जाए उतना ज्ञान आप लोगों को अर्जित करना है जी। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही थड़ेगा जी। पूरी दुनिया के अंदर ये सेंटेंस अगर कोई आदमी काट दे तो हमें बता दे जी। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल 100% सही है। और जो मोहम्मद साहब हैं उन्होंने भी ये कहा है कि अगर शिक्षा यानी तालीम लेने के लिए अगर वो जो है जहाँ रहते थे, जहाँ थे वो सऊदी अरब अरब देश में, तो वहां से चीन काफी दूर पड़ता है यार। तो उन्होंने ये कहा था, उनके शब्द थे कि अगर तालीम हासिल करने के लिए चीन तक भी जाना पड़े तो जाना चाहिए। तो शिक्षा का तो बहुत महत्व है। बाबा साहब ने भी जोर दिया है, मोहम्मद साहब ने भी जोर दिया है शिक्षा पे। और मेरा खुद ये मानना है कि शिक्षा के बगैर आदमी एक जानवर की तरह है, पशु समान है जी जी बिल्कुल। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि जिसके बाद देखिए, जानवर अपने लिए पेट भरता है जी लेकिन व्यक्ति को अपने साथ साथ अपने परिवार को पेट को पालना। बिल्कुल जी बिल्कुल। और इसी तरीके से जो आपने कहा कि वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, तो मैं आपको बता दूं, हमारे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अलावा इस देश के अंदर, अब मैं अपने देश की बात करूं, बाहर की नहीं करूं जी, हमारे पूरे देश के अंदर किसी भी धर्म के व्यक्ति ने, किसी भी जाति के धर्म के व्यक्ति ने ये नहीं कहा कि आप लोग पढ़ो लिखो जी। हमारा देश की ऐसी परंपरा रही है जो बहुत सारे इस देश के अंदर नहीं, पूरे संसार की मैं आपको बात करूं कि इंसानों को गुलाम बनाकर लोग बादशाह बने, इंसानों को गुलाम बनाकर लोग बादशाह बने जी। लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर वो पैदा हुए जिन्होंने गुलामों के भी गुलामों को इंसान बनाकर बादशाह बने। जिलों में ऐसे बसा जाता जय जय बिल्कुल। तभी तो आज काफी टाइम हो गया उन्हें जो है, तो आज तक उनका नाम नहीं, अभी तो उनका कुछ भी नहीं पहुंचा। अभी आप ये देखें कि हमारे पास अभी इस देश के अंदर एक थोड़ा सा अभी हम स्पीड में आए हैं जी। अभी हम चलेंगे नहीं हमारा समाज जी जी। आज अगर मैं एजुकेशन की बात करूं, अभी जिस तरीके से हम या पूरे देश के अंदर जो समाज के हमारे पढ़े लिखे बच्चे हैं जो अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं, क्योंकि 10-15-20 साल से पहले ये स्थिति नहीं थी। 15-20 साल पहले अभी तक जो लोग थे हमारे अपनी कमाने में, खाने में व्यस्त थे।
लेकिन आज हम समाज की जिम्मेदारी समझ रहे हैं। आज समाज का जो व्यक्ति, जो स्टूडेंट है, बहन बेटी है या पढ़े लिखे हैं, वो अपनी ये एहसास करा रहे हैं कि भाई हमारा जो कर्तव्य है, हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मानते तो हैं, लेकिन जानते तो हम कुछ नहीं। और मेरा जो काम है वो जनाना है, मनाना नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि वो उन्होंने 1942 में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना करी, जिसकी अध्यक्षता भगवान दास जी कर रहे थे। तो वो मुंबई में सभा थी और उन्होंने वहाँ बहुत सारे लोग उनका जन्मदिन मनाने के लिए पहुंचे। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते कि भाई मेरा जन्मदिन मनाने से आपका उद्धार नहीं होगा, जी मेरे बताए ये रास्ते पर आप चले बिल्कुल बिल्कुल। तब आपका उद्धार होता है। तो ज्यादा से ज्यादा शिक्षा एजुकेशन करें और अच्छी तरीके से साफ सुथरे रहें जैसे दूसरे लोग रहते हैं। मैं आपसे अभी आपने एक शब्द को यूज किया कि हमारे बाबा साहब, जी जी। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या बाबा साहब ने सिर्फ आपके ही समाज को या दलितों के ही वो बाबा साहब हैं? तो इस बात पर कुछ थोड़ी सी में डाले। आपके सत्यों का मैं स्वागत करता हूँ जी कि मेरी सुबह भीम से हो, मेरी शाम भीम से हो, करने बैठूं जो कोई काम तो वो काम भीम से हो, जो वापस जब भी आए वो नाम भीम का हो। और दुनिया में अगर मुझे पहचाना जाए तो मेरी पहचान जय भीम से। जी जी बिल्कुल। आप मोहम्मद साहब के मरने वाले सबसे पहला शब्द आता है ना, मोहम्मद सल्लल्लाहु क्यों होते हैं, जी जी है जी। क्योंकि अल्लाह का रास्ता मोहम्मद ने दिया है। जी जी। मोहम्मद 60 से पहले अल्लाह का नाम ही जानते थे लोग। नहीं, उनसे पहले तो है जो जहाँ नबी नबी आए थे वहाँ। हाँ, नबी जो बहुत सारे तो नबी बदलने हैं, समाधान के लगभग नबी तो है नहीं। अब उन्होंने जो संदेश दिए इसी तरीके से अभी आपने बाबा साहब, एक तो हमारे जो नेता हैं देश के अंदर, चाहे वो एससी समाज के हैं, ओबीसी हैं, जनरल कोई भी है, वो दलित शब्द यूज करते हैं, जबकि संविधान में दलित शब्द कहीं नहीं है। आप पढ़ लीजिए और मैं उस पर पूर्ण रूप से वो कि दलित शब्द का बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को फोन करा गया था कि दलित शब्द, तो नेहरू जी को फोन करके तुरंत बंद कर दिया गया था कि दलित शब्द नहीं है, ये अपमानित शब्द है। SC ST जो है अनुसूचित जाति जनजाति, तो ये जो दलित शब्द है ये गलत है। और बाबा साहब को अभी आपने कहा कि भाई आपके बाबा साहब सबके हैं। जी जी, वही मैं पूछना चाह रहा था। आपने ये शब्द आपने शब्द कहा था ना, मैं इसलिए आपने कहा हमारे बाबा साहब, तो मैंने यही पूछा कि आपके समाज के ही हैं या सबके हैं? क्योंकि उन्होंने कोई भी ऐसा उनके अगर हम उनके शब्दों का ध्यान दें तो कोई भी शब्द ऐसा नहीं है कि एक ही जाति के नहीं, ये हो। बिल्कुल उन्होंने समानता की बात की है और सभी के भले की। तो इस बारे में थोड़ी सी आप सवाल बाबा साहब ने सभी के हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, हमारे ज्यादातर लोग जो है वो एक हिंदू धर्म में ये कहते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर ने हिंदू धर्म का अपमान करा। जी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने चारों शंकराचार्यों को लेटर लिख लिख के ये कहा गया कि भाई आप इन शास्त्रों में परिवर्तन करो। जी एक व्यक्ति वो नहीं बनेगा जो धम्माचारी, जो ये होते हैं आचार्य है, चार आचार्य हैं इनके हिंदू धर्म के, कि भाई इसमें वो करो। अगर आप सब लोग इसमें जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, शेड्यूल कास्ट हैं, इनको भी जानते हैं, शंकराचार्य नहीं बनेंगे आप सब लोग। उसका चुनाव होगा कि जी डॉक्टर अम्बेडकर सारी दुनिया दर्शकती है, लेकिन शास्त्रों में कोमा भी नहीं हटेगा। 1935 में उन्होंने घोषणा कर दी कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन हिंदू धर्म में रहकर अमर वो नहीं, ये मेरे बस की बात है। उन्होंने जो कहा वो किया, कोई कभी किसी को गाली नहीं दी, उन्होंने कभी किसी धर्म का अपमान नहीं करा। मैं आजाद देश में पैदा हुआ हूँ, मैं तो गुलाम देश में पैदा नहीं हुआ। भाई 50 में आजाद हुआ, लेकिन मेरे माँ बाप गुलाम देश में पैदा हुए, उनके माँ बाप गुलाम देश में पैदा हुए। हमें इस देश के अंदर क्या अधिकार दिया किसी ने? जी आप बताती होंगे। 800 साल, लगभग 750 साल इस्लाम सॉरी ये क्या बोलते हैं, मुगलों का शासन रहा। जी हमारा कौन सा राजा बना, कौन सा जमींदार बना, कौन सा, जबकि उनकी तो पूरी 800 साल हुकूमत रही राजाओं की। भाई राजा का एक आदेश है, वो जनता को मानना है। ये SC ST OBC की छोड़ दीजिए, OBC का हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये तो राजनीति फंडे पे हमें जोड़ते हैं खाली, ठीक है ना। SC का कोई भी व्यक्ति पूरे देश पूरा शास्त्र खंगाल लिया कहीं नहीं हुआ हो। उससे पहले हमारी जो दुर्दशा हुई है इसमें, उसकी पूरा देश इतिहास जानता है। भगवान बुद्ध का 500 साल शासन चला। 500 साल के शासन के बाद
जैसे ही इस देश के अंदर मनुस्मृति लागू होती है, आखिरी राजा बैदरथ थे और लिखी गई, तो उसके बाद 2000 वर्ष तक हमारा शोषण हुआ। और चाणक्य का इस देश को गुलाम बनाने में सबसे बड़ा हाथ है। जो चाणक्य को कहते हैं चाणक्य बुद्धि, उसका गुलाम बनाने में इस देश को सबसे बड़ा शासन है। मेरे पास सबूत है, ऐसा नहीं है कि मैं बिना सबूत के बोल जाऊंगा। मैं